हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आज हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते थे, फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से दिखाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग को समझना है इस लेक्चर में। आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो कोई नंबर है एक्स ले लेते हैं, कोई नंबर एक्स ले लेते हैं, तो जो एक्स होगा ना वो इक्वल होता है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल होता है कोई नंबर एक्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या होता है, एक्स हमेशा जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ये कोई मतलब हार्ड चैप्टर है नहीं, तुरंत आप लोग समझ जाइएगा इसको। कोई भी नंबर ले लो, और हाँ हर नंबर को ना एक बार आप नंबर लाइन पे समझ जाओगे ना तो बस आप सब चीज़ समझ गए। कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 3.6, एक्स इक्वल टू 3.6। नंबर लाइन पे इसको हम लोग दिखाएंगे 1 2 3 एंड 4। इधर कहीं होगा 3.6। ठीक है, हम लोग x इक्वल टू 3.6 है। अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका 3 होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, जो कि इक्वल कितना है, कितने के इक्वल है, 3.6 माइनस 3 0.6। हम लोग ऐसा भी देख के किसी भी नंबर का बता देते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर का। निगेटिव नंबर का में निगेटिव नंबर में क्या होता है कि अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। आप देखो, वैसे अगर आप x इक्वल टू 4.2, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या आ जाएगा 0.2। देख के ही हम लोग बता देंगे। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 0.2, है ना। अब हम लोग निगेटिव नंबर ले लेते हैं। इसमें हम लोग इनपुट कुछ भी ले रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, हमेशा जो वैल्यू आ रहा है वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन 1 से छोटा आता है ना। अब 4 ले लो, x इक्वल टू 4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 4 हो जाता है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है 0। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, ये जब भी होगा तो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा। तो रेंज जीरो टू 1। डोमेन क्या ले रहे हैं, डोमेन कुछ भी रियल नंबर ले लेंगे, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हम लोग नेगेटिव रियल नंबर लेकर उसका फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं। इधर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x।
अब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं, x इक्वल टू 3.6। अभी हम लोग जब ये नंबर मैंने ले लिया क्योंकि अभी हम इसका जब फ्रैक्शन पार्ट निकाले तो क्या आ रहा था पॉजिटिव का, जब x इक्वल टू 3.6 था तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट देख कर नहीं बता सकते थे 0.6। लेकिन अगर निगेटिव नंबर रहा तो हम लोग इसको देख के ये नहीं बोल देंगे 0.6। देखो इसको हम लोग पहले नंबर लाइन्स पे दिखाते हैं, उसके बाद एक बार इसको आप समझ जाओगे। 0 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -3.6 इधर कहीं होगा, x इक्वल टू -3.6। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 4 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए क्या बोले थे, इसके लेफ्ट साइड जाइए और जो सबसे पहले इंटीजर मिलेगा वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया -4 है ना। x इक्वल टू क्या है -3.6, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, -3.6 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ गया 0.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो हम लोग निगेटिव रियल नंबर को देख कर नहीं बता सकते, ठीक है ना। अब आप देखिए x इक्वल टू कोई निगेटिव रियल नंबर है, तो अगर हम लोगों को मतलब निकालना ही है तो इतना क्यों करेंगे, हम लोग सीधा हम लोग ऐसे करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। किस चीज़ को माइनस करेंगे, अगर x इक्वल टू -3.6 है, माइनस को हटा दो, माइनस को छुपा दिए, 3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा 0.6। तो इसके पॉजिटिव का हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट लिख लेते हैं 0.6, और 1 में से जब माइनस करेंगे 0.6 तो क्या आ जाएगा 0.4। तो ऐसे कर भी हम लोग निकाल सकते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं और इसका ग्राफ समझते हैं। इसका ग्राफ ही तो है, बाकी तो सब इजी है। y इक्वल टू fx इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। देखिए इसका ग्राफ समझिए। -1 -2 -3 x एक्सिस y एक्सिस y डैश x डैश। एक बात बताइए, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे, एक सेकेंड पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना। ये था ना, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जरूर देख लें। x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या था, x बिलोंग्स टू। जब ये चीज़ हम लोग समझ जाएंगे तो इसका ग्राफ आराम से हम लोग समझ सकते हैं। x इक्वल टू क्या आ गया 1 to 2। अच्छा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 था, देन x बिलोंग्स टू -1 to 0,
अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू -2 था तो एक्स बिलोंग्स टू -2 to -1, है ना। ये लोग ये सब चीज़ हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके थे। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब x इक्वल टू 0 था, रेड मार्कर, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है 0 है तो y क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जो है y इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल होगा या नहीं होगा ना। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है 0 है -0 तो ये हुआ ना y इक्वल टू x, ठीक। अब बताइए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 है देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा x -1 आएगा ना। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू -1 है तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, सॉरी y इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1 आएगा, है ना। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू -2 है देन y इक्वल टू x प्लस 2 होगा। अब यहाँ पे हम लोग आराम से ग्राफ भी समझ सकते हैं। देखिए एक बात बताइए, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 0 पे क्या होगा, यहाँ पे डार्क कर देंगे हम लोग 0 to 1। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। जब हम लोग आगे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे वहाँ पे ग्राफ के जितने भी फॉर्म है वो सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ वन पे क्या हो जाएगा वॉइड, यहाँ पे एक होल बन जाएगा, यहाँ पे डार्क कर देते हैं। जब 0 to 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0 है देन x कहाँ से कहाँ वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से 1, है ना, 0 से 1 वेरी कर रहा है। अब बताइए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है इक्वल टू 1 है तो x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 1 से 2 वेरी कर रहा है। अच्छा इक्वेशन भी, ग्राफ का इक्वेशन भी लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ग्राफ शिफ्ट कर रहा है y इक्वल टू एक्स -1। जब हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा वो लेक्चर। क्या हो रहा है x -1 तो ग्राफ शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स -1। अच्छा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है इक्वल टू -1 है, -1 है तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 0 से 1, -1 to 0, -1 पे क्या हो जाएगा डार्क कर देंगे, यहाँ पे होल बना देंगे। जब देखिए जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है -2 है देन x बिलोंग्स टू -2 से -1 होगा। होगा ना। -1 पे होल कर देंगे। अब देखिए इसका जो रेंज आ रहा है वो क्या है 1 से बड़ा तो है नहीं, 0 है लेकिन 1 से छोटा होगा। जीरो टू 1। ग्राफ कुछ खाली खाली सा लग रहा है, इसको भी बढ़ा देते हैं। देखिए इधर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होगा इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब इक्वल टू 2 होगा देन x बिलोंग्स टू 2 to 3।
वाई का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इधर होगा ये भी देख लेते हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -3 देन x बिलोंग्स टू -3 टू -4, y का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x प्लस 3। इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू x माइनस 2। इसका इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 1। इसका इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस 2। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 के इक्वल होगा, x का वैल्यू वेरी करेगा -3 से -2 ना, -3 से -2 वेरी करेगा। समझ में आया ना ग्राफ कैसे आया। अच्छा, इसका डोमेन तो हम लोग देख चुके थे। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज जो होगा वो आ जाएगा 0 to 1। तो ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो गाइज ये था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो अगर मन में कुछ सवाल है तो ज़रूर कमेंट में अपना सवाल भेजिए। चलिए अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ एक्स। देखो, कुछ तो प्रॉपर्टी अभी आप जो निगेटिव रियल नंबर का निकाल के लाए हो। निगेटिव रियल नंबर कैसे निकाले थे, देखो, अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x, अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x दिया हुआ हो तो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पॉजिटिव x के इक्वल होगा, है ना। पीछे एग्जाम्पल में भी हम लोग देखे थे, क्या था, x इक्वल टू -3.6 था और x इक्वल टू 3.6। इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या आ रहा था, 0.6। इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना है तो 1 माइनस जो पॉजिटिव नंबर का आया था फ्रैक्शन पार्ट, उससे माइनस कर देंगे 1 माइनस 0.6, तो क्या आ गया 0.4। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। आप देखो, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स पे हम लोग मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो इक्वल होगा किसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के।
अब कोई भी नंबर ले लो और इसको देख लो, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। जब x इक्वल टू क्या है, कोई नंबर ले लेते हैं 1.2, ठीक। फ्रैक्शन पार्ट इसका क्या हो जाएगा 0.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आएगा ना। इसका वैल्यू हम लोग देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया है, x इक्वल टू अगर हम लोग लिखे हैं 1.2, इस पर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन लगा लें उसके ऊपर, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन पार्ट का साइन लगा लें, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और 1 का जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 क्या आ जाएगा 0 होगा ना। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, x का वैल्यू क्या है 1.2, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा 0.2, 0.2 का अगर हम लोग 0.2 का अगर हम लोग क्या ले लें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लें, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, है ना, समझे। तो ये हो गया इसका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -x वो 0 के इक्वल होगा और 1 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल तब होगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, 1 के इक्वल तब होगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी नंबर ले लिए, जैसे 1.2 ही हम लोग इसका लिए हैं वैल्यू, तो ये क्या है इंटीजर नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, x का वैल्यू क्या है 1.2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2 प्लस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.2 0.8, वैल्यू क्या आ गया 1। जब x क्या है इंटीजर नहीं है तो वैल्यू आ गया ना 1। अच्छा, जब वैल्यू अगर इंटीजर हम लोग ले लेंगे x इक्वल टू 1, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये भी 1, तो 0 आ गया, इसका वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0। अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी है डालकर। देखिए, जो हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि x का जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लीजिए वो इक्वल होता है अपने सिंगल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो वही यहाँ पे भी होगा, फ्रैक्शन पार्ट में भी होगा। आप x का जितना भी फ्रैक्शन पार्ट ले लो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x जितना भी ले लो वो इक्वल होगा सिंगल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के, ठीक है। एग्जाम्पल में 2.6 ले लेता है नंबर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.6। अगर सिंगल का निकालें तो क्या आ रहा है 0.6, ठीक। अब 0.6 पे भी फिर से फ्रैक्शनल पार्ट लग गया तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, फिर से आ जाएगा 0.6 आएगा ना। देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आ रहा है 0.6 माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा तो वैल्यू आ रहा है ना 0.6। अब जितना भी इस पे फ्रैक्शन पार्ट लगा लें इसका वैल्यू सिंगल ही फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के इक्वल होगा। तो ये हो गया कुछ प्रॉपर्टीज इनका, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर्टी आप खुद से भी बना सकते हो। अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व फॉर x y इक्वल टू रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x -1 प्लस रूट अंडर 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। जब भी अगर ऐसे अगर सिर्फ दिया हुआ होगा
तो ये तब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं कहलाएगा जब तक कि इसको रिप्रेजेंट करके ना बताया हो। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट ही तो ये है, ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देखो रूट अंडर में है तो रूट अंडर को हटाएंगे, रूट अंडर एक्स माइनस वन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इधर देख लेते हैं 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4, फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। अब बताइए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5 आएगा ना। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटा देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 से कम आएगा, क्योंकि अगर हम लोग 4.6 भी लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या देगा, 4 ही देगा, है ना। इसलिए जब भी 5 से अगर नीचे लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या दे देगा, 4 ही देगा। इसलिए x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5। तो ये हुआ हम लोग का आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ेंगे और तुरंत उसके बाद इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सब पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 11th में स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं वीडियो को लेट से अपलोड कर पा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम की कमी हो जा रही है मेरे पास, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और वीडियो बन जा रही है, टाइम से बन जा रही है, लेकिन अपलोड करने समय कुछ दिक्कत हो जाता है, इसलिए कुछ अनवांटेड साउंड भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके चलते कभी कभी वीडियो भी डिलीट करनी पड़ती है। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं, जो परेशानी आएगी उसको दूर करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।